क्या कोई अपने ही सगाई के 4 महीने के बाद अपने होने वाले पति को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे सकता है? पुणे का केतन अग्रवाल केस, जिसे सिर्फ पहले एक ट्रैकिंग हादसा समझा जा रहा था, वो असल में रूह कपा देने वाली प्री प्लान्ड स्टोरी निकली। पुलिस के चार्जशीट और कस्टडी रिपोर्ट से सामने आए हैं कुछ ऐसे चौंकाने वाले डिजिटल सबूत जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आखिर क्या हुआ था 18 जून के लोहगढ़ किले पर? कैसे एक मंगेतर और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर बुना मौत का यह जाल? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फरवरी 2026 में केतन और सिया की सगाई हुई थी। इसी साल नवंबर में उदयपुर में उनकी भव्य शादी होने वाली थी, लेकिन पुणे के ग्रामीण पुलिस के मुताबिक सिया शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। वो पहले से ही चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी, जिससे वो दिवाली 2025 में एक पार्टी के दौरान मिली थी। और जांच में जो सबसे बड़ा सबूत मिला है वो है डिजिटल फॉरेंसिक डेटा। 2000 प्लस कॉल्स का सबूत। पुलिस के जांच के मुताबिक सगाई के बाद पिछले 6 महीने से सिया और चेतन के बीच 2004 फोन कॉल्स हुए, जिनमें से 238 घंटे उन्होंने बात की और इसी दौरान केतन को रास्ते से हटाने की साजिश भी बुनी गई। और दूसरी सबसे बड़ी सबूत जो मिली है वो है गूगल सर्च हिस्ट्री। दोनों के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि उन्होंने गूगल पर हत्या करने के तरीके को खोजा है और लोकेशन का पता किया है जहां पर जाकर ये इस चीज को अंजाम दे सके। लेकिन गलत का हमेशा गलत नतीजा ही होता है। मुजरिम चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो जाए, जो गलत करता है उसके साथ हमेशा गलत होता है। और जो तीसरा सबूत मिला है वो है पासपोर्ट की चोरी। जून के पहले हफ्तों में दोनों का प्री वेडिंग फोटोशूट बाली में होना था, लेकिन सिया ने केतन का पासपोर्ट को चुरा दिया ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए और वह उसे लोहगढ़ किले पर ले जा सके। पुलिस के टाइमलाइन के अनुसार 18 जून से पहले भी केतन को मारने की 2 कोशिशें की गई थी। 31 मई 2026 सिया और केतन पहली बार लोहगढ़ किले गए। वहां केतन को खाई के पास बैठा देखकर सिया के मन में पहली बार उसे धक्का देने का ख्याल आया। 4 जून 2026 सिया ने दोबारा जाने का दबाव केतन पर बनाया, लेकिन केतन की मां ने मना कर दिया। 14 जून 2026 पहली नाकाम कोशिश। सिया केतन को दोबारा किले पर ले गई। वहां उसने केतन को धक्का दिया, लेकिन किस्मत से केतन ने एक झाड़ी पकड़ ली और उसकी जान बच गई। तब सिया ने बहाना बनाया कि वहां सांप आ गया था और मैं डर गई थी और हड़बड़ी में गलती से तुमको धक्का लग गया। काश केतन 14 जून 2026 को ही इस बात को समझ लेता कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला। लेकिन प्यार करने वाले को समझ में नहीं आता है कि कोई जिससे हम प्यार करते हैं वो ऐसा भी मेरे साथ कर सकता है, और यही होता ही है और उसके साथ गलत हो जाता है। एक माँ का बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है बिना किसी गलती के। बस उसका कसूर ये था कि शायद वो सिया से सच्चा प्यार किया था, इसी के लिए चुप था और उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा था। अब आता है 18 जून 2026 का दिन, जिसे सिया के जन्मदिन के बहाने चुना गया था। कैफे सीसीटीवी के ठीक एक दिन पहले 17 जून को सिया और चेतन पुणे के कैफे में मिले, जिसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है। हुड्डी पहने मिस्ट्री मैन। 18 जून को जब केतन और सिया ट्रैक कर रहे थे तब 33 डिग्री की गर्मी में एक लड़का हुड्डी पहनकर उनका पीछा कर रहा था। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये लड़का कोई और नहीं है बल्कि चेतन चौधरी है, जो कि अपने फोन को दुकान पर ही छोड़कर आया था ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो। जैसे ही सिया और केतन 400 फीट ऊंची खाई के पास पहुंचे तो सिया ने अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दिया ताकि लोकेशन ना मिल पाए। और लोकेशन के बंद करने के ठीक बाद सिया और चेतन ने मिलकर केतन को पीछे से धक्का दे दिया। केतन की मौके पर ही हो गई। मर्डर के बाद सिया ने केतन के परिवार से कहा कि फोटो खींचते समय उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। हाथ तो तब हो गई कि 19 जून को जब केतन का जन्मदिन था तो सिया ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो डाला जिसमें लिखा था, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। लेकिन पुलिस को सिया के बयानों में फर्क दिखा और जब सीसीटीवी को खंगाला गया तो हुड्डी पहनने वाला जो लड़का था वो चेतन चौधरी पहचाना गया। तो पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और कड़ी पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया कि हाँ, हम दोनों ने ही केतन के साथ ऐसा किया और उसको घाट उतार दिया। और फिलहाल दोनों को 29 जून तक पुलिस कस्टडी में ही रखा गया है। केतन के पिता ने महाराष्ट्र के सीएम से मिलकर सख्त सजा की मांग की है और वहीं सिया के पिता ने भी कहा है कि अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। कम समय में आपका नॉलेज और न्यूज एकदम अपडेट रहेगा। जय हिंद, जय भारत।